अर्जुन एक छोटे शहर की भीड़भाड़ भरी गली में अपने पिता के साथ रहता था, जो एक साइकिल रिक्शा चलाते थे। उनका घर एक संकरी झोपड़ी में था, जहां ना ढंग की बिजली थी ना पानी। अर्जुन 16 साल का था और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पास जूते नहीं थे और अक्सर वो फटे कपड़ों में स्कूल जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, रिक्शा वाले का बेटा पढ़कर क्या कर लेगा। मगर अर्जुन का सपना था बड़ा आदमी बनने का। वो आईएएस अफसर बनना चाहता था। एक दिन स्कूल में एक बौद्ध भिक्षु का व्याख्यान हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। अर्जुन ने पहली बार ऐसा कोई विचार सुना था। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थी, घर में शोर रहता, लाइट जाती रहती। पिता कहते, बेटा तुम भी रिक्शा चलाना सीख लो, यही हमारी किस्मत है। अर्जुन की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसे भिक्षु की बात याद आई। बदलाव अंदर से शुरू होता है। स्कूल में एक नया शिक्षक आया, प्रो सेनगुप्ता, जो पहले आईएएस रह चुके थे और अब समाज सेवा में थे। उन्होंने अर्जुन की मेहनत देखी और उसे मुफ्त में कोचिंग देना शुरू किया। उन्होंने कहा, पैसे से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है, मेहनत करो अर्जुन। अर्जुन ने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, रात को एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया और बीच में पढ़ाई करता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था थकान और भूख, मगर उसका सबसे बड़ा साथी था उसका सपना। दोस्तों ने उसे छोड़ा, कुछ रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, पर अर्जुन रुका नहीं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा करीब आ रही थी। घर की हालत और खराब हो गई थी। पिता बीमार पड़ गए। अर्जुन को रिक्शा भी चलाना पड़ा। वो दिन में पिता की जगह काम करता और रात को पढ़ता। कई बार ऐसा लगता कि हार मान लूं, मगर अंदर से एक आवाज आती, अगर तू हार गया तो दुनिया तुझे ही दोष देगी, पर अगर तू जीत गया तो लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर था, लेकिन उसी दिन उसके पिता को अस्पताल ले जाना पड़ा। अर्जुन ने पेपर छोड़ा और अस्पताल भागा। उसके पिता की हालत गंभीर थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपना सारा जमा किया हुआ पैसा खर्च कर दिया। 2 दिन बाद उसने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से प्रार्थना की, एक मौका दीजिए, मैं वो पेपर दोबारा देना चाहता हूं। काफी जद्दोजहद के बाद स्कूल ने उसे विशेष अनुमति दी। अर्जुन ने वो परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हुआ। फिर उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। अब उसके पास न कोचिंग थी न पैसे, पर उसका जज्बा जिंदा था। 1 साल बाद उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम लिस्ट में था। आज अर्जुन एक युवा आईएएस अधिकारी है। उसने अपने इलाके में एक फ्री लाइब्रेरी बनाई और गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे साहब कहकर संबोधित करते हैं। उसका संदेश हर दीवार पर लिखा है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मुश्किलें तुम्हारी ताकत को परखने आती है, हारने नहीं। अगर तुम खुद को बदलने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। कभी हार मत मानो,